बच्चे आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोला। ठीक है। सो देखो बच्चे क्या होता है, ये भी क्या है, कोनिक है। सेम चीज कि एक पॉइंट से डिस्टेंस बाय एक लाइन से डिस्टेंस, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज योर ई। ठीक है, समझ में आ गया। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, वो देखते हैं। बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक पैराबोला की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिप्स था उसके केस में प्लस था और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा। समझ में आती है इतनी बात? बताइए। अगेन देखते हैं कि फोकस, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है बच्चे, देखो फोकस क्या होता है, माइनस ए कॉमा जीरो, छोड़ दो वैसे ही बता देती हूँ, सारे के सारे एक साथ ही बता देती हूँ। बच्चे देखो, हाइपर और इलिप्स के केस में अगर मैं बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो सेम ही चीज आएगी ना, सेम ही इक्वेशन मिलेगी। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और इसेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला के केस में, 1 से बड़ी होती है। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, लेट हो गए आप क्लास में, स्पेशली मैसेज किया है मैंने आपको आज। यस मैम, मैम नेटवर्क इशू था मैम, कनेक्ट कर रहे थे, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, हो नहीं रहा था। ओके, देखो बच्चे, सेम चीज देखो, एलिप्स के केस में ऐसा था। ठीक है, अगर कोई कंपेयर करना चाह रहा है हाइपरबोला के केस में ऐसा है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर मतलब ए इज ग्रेटर देन बी है तो एक्स एक्सिस पर आपका क्या करेगा, फोकस लाई करेगा, और वाई एक्सिस ये होगा। ठीक है, सेंटर क्या हो जाएगा बच्चे, 0,0। अगेन कितनी डायरेक्ट्रिक्स आएंगी, 2 डायरेक्ट्रिक्स आएंगी। ठीक है, सेंटर हो गया 0,0 और वर्टिसेस क्या हो गए, माइनस ए कॉमा जीरो एंड प्लस ए कॉमा जीरो। एंड फोकस क्या हो गया बच्चे, दिस विल बी योर ए कॉमा, सॉरी माइनस ए कॉमा जीरो एंड दिस इज योर ए कॉमा जीरो। बताओ यहां तक समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। सेम चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो बच्चे, सेम वही चीज, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय ई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ई क्या है, ग्रेटर देन 1 है। सेम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी वो है। ठीक है, अब देखो बच्चे, वहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था, यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस एंड योर ट्रांसवर्स एक्सिस है। कैसा है, कॉन्जुगेट एक्सिस है एंड ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0। और उसकी लेंथ कितनी आ गई बच्चे, 2 वर्टिसेस के बीच की लेंथ। याद करो वहां पर क्या करते थे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस करते थे ना, यस मैम। राइट, सेम चीज। यस मैम। कितनी हो गई, 2a हो गई। कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब क्या है, योर माइनर एक्सिस, सो दैट इज योर y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0। अगेन उसकी लेंथ क्या हो गई बच्चे, 2b हो गई। समझ में आ गया? सेम यस वही मैम। कॉन्सेप्ट है, बस ये मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस और माइनर एक्सिस की जगह कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। अगेन अब देखिए एल आर क्या होगी, एल आर भी यहां पर आ जाएगी, लेंथ ऑफ एल आर इज 2b स्क्वायर बाय ए। यानी एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस में से पास हो और हाइपरबोला को 2 पॉइंट्स पर कट करे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सो द यस मैम। पेलारियस 2b स्क्वायर बाय ए। बच्चे देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में ना मैं डायरेक्ट इसके वो लिख देती होती हूँ, कोऑर्डिनेट्स लिख देती होती हूँ। आप चाहो तो याद रख लो, बाकी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। जैसे लेट्स से कि मैं इधर वाली साइड में लिखूं, सो दिस विल बी योर ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए एंड दिस विल बी योर ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। समझ में आया? यस मैम। मैम इसको डबल साइडेड पैराबोला की तरह कंसीडर कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ओके गुड क्वेश्चन है, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। और फोकल डिस्टेंसेस अगेन क्या हो जाएगा बच्चे, उस केस में क्या था, एलिप्स के केस में क्या था, ए प्लस माइनस ई एक्स वन। इस केस में क्या है, ई एक्स वन माइनस ए, क्योंकि ई इज ग्रेटर देन 1 है तो ये बस ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा थोड़ा। सो इस केस में क्या चीज है, अगर दोनों मतलब दो फोकल डिस्टेंसेस का क्या ले, डिफरेंस ले, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 2a के इक्वल होगा। समझ में आया? यस मैम।
अच्छा बच्चे यहाँ पर श्रेया पूछ रही हैं कि मैम इसको दो पैराबोला की तरह कंसीडर कर सकते हैं। देखो बच्चे, पैराबोला क्या होता है? पैराबोला आपका होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इतनी बात समझ में आती है बच्चे? ठीक है। यस मैम। हाइपरबोला की इक्वेशन देखो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बच्चे ये ऐसा है, ठीक है, ये पैराबोला नहीं है। पैराबोला में देखो, पैराबोला में क्या है, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और y की वैल्यू आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगी। पर ना यहाँ पर x की वैल्यू पर कोई लिमिटेशन है, ना कि y की वैल्यू पर कोई लिमिटेशन है। समझ में आई इतनी बात? बच्चे पैराबोला यस की मैम। शेप देखो, दैट इज अ यू शेप और ये यू शेप नहीं है, यस मैम। इंटायरली क्या है, डिफरेंट है। चलो जी। मैम ये इलिप्स से ज्यादा मैच कर रहा है ना, हाँ इलिप्स की प्रॉपर्टीज भी लग रही है। बेसिकली अगर आपको देखना हो ना, वैसे अगर आपको कभी इमेजिन करना हो, सो दिस इज योर एलिप्स, ठीक है। ऐसे सोचो, एलिप्स को ना ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो इस तरीके से, ए है ना ये वर्टेक्स, इसको ऐसा कर दिया और इन्फिनिटी तक कर दिया। बेसिकली ये जो पार्ट था यहां से हटा के ऐसे कर दिया एलिप्स को, ठीक है। देखो बच्चे, यस एलिप्स मैम। की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं, अरे हाइपरबोला ही तो आ गया। और यस सारे मैम। फॉर्मूले देखो सेम ही है, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट किया हुआ है। देखो एसेंट्रिसिटी में, इलिप्स में क्या था, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी थी E इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या है, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है। वहां पर यस। डिस्टेंस, सॉरी, द सम ऑफ द टू फोकल डिस्टेंसेस था 2a, यहां पर क्या है, नेगेटिव है। समझ में आ गई जी चीज? जैसे ही यस मैम। नेगेटिव हुआ वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, बस मुंह उल्टा हो गया और इन्फिनिटी, अपोजिट होगा। ठीक है। यस मैम। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसको क्या है। हाँ जी बच्चे, अगर हमें इलिप्स दे रखा है, मतलब मैं 2a निकाल सकती हूँ, मैं 2b निकाल सकती हूँ, मतलब मुझे a और b पता चल जाएंगे, यस मैम। ठीक है। तो आंसर बताइए कैसा होगा। वो काई भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है और आपको पोल्स में आंसर देना है। मैम 2a 10 हो जाएगा और 2b 6। रुक जाइए, आप पहले उसमें आंसर दीजिए, पोल्स में आंसर दीजिए। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर फोकाई कॉन्साइड करता है, मतलब दोनों ही फोकाई कॉन्साइड कर रहे होंगे ना, दोनों फोकस ही यस मैम। कॉन्साइड कर रहे होंगे, तो मतलब एलिप्स के फोकस अगर हम निकाल लें तो मुझे ए ही पता चल गया, किसके केस में, हाइपरबोला के केस में, और ई मुझे ऑलरेडी पता है, तो क्या मुझे ए नहीं समझ में आ जाएगा, क्या है, बोलो। मैम एक बार और बताइए। मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे एलिप्स के फोकाई बताइए जल्दी से। बताइए। मैम a,0 अरे ठीक है, ई फाइंड कर लो, ई विल बी योर 4/5, ठीक है। ये कितना है, 5 है, तो प्लस माइनस 4,0 इतना आएगा, देख लो, यस मैम। ठीक है। हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा, मैम फोकस तो सेम ही रहेंगे फोकाई। प्लस माइनस 4,0 मस्ट बी इक्वल्स टू योर ए ई कॉमा 0, और ए ई कॉमा 0 क्या है बच्चे, 2a कॉमा 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बताओ यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, बोलो। यस मैम। ठीक है, a की वैल्यू अगर 2 आ गई तो मतलब कैसा हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय समथिंग। सो ये आंसर चला गया, ये भी आंसर चला जाएगा। सो अगर a की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, तो 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 4, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बोलो। सो बी स्क्वायर यस की मैम। वैल्यू आ जाएगी बच्चे 12। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे किसी को ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि ए हमने एक्स वाला ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो इलिप्स है इसके फोकाई कहां पर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, तो ये ऐसा, यस मैम। ठीक है। सो 1 इज द आंसर, ए इज द आंसर, समझ में आ गया।
मैम आपने 0 लिखा है। सॉरी 1 आएगा, दिस इज योर 1। ठीक है जी, यस मैम। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पोल्स में आंसर करना है सबको, बताइए सबसे पहले इसको कैसे करेंगे। यहां पर क्या है, x में क्या बना लेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। बोलो समझ में आता है। यस मैम। 2 को पोल्स में आंसर करो, देखो मैं यहां पर सॉल्व करती जाती हूँ, आप भी सॉल्व करते जाइए। सो दिस विल बी योर 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 9y स्क्वायर माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया बच्चे 7x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आई इतनी बात। यस मैम। ठीक है, ये 7x स्क्वायर है ना। एक काम करो, इस पूरे को ना 7 से डिवाइड कर दो, ये 7x थोड़ी ना बनेगा। हाँ, पूरे को 7 से डिवाइड कर दो, सो दिस विल बी योर x स्क्वायर माइनस 2x, और इसको हटा दो। मैं इसको ऐसे करके लिख रही हूँ, ठीक है, यहीं पर देख लो, दिस विल बी योर x स्क्वायर माइनस 9/7 y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 56/7 इज इक्वल्स। समझ में आ गया। सो बच्चे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 एंड दिस विल बी योर माइनस 8, राइट, माइनस 9/7 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये बन गया x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9/7 y square is equals to 0. So this is your x minus 1 whole square minus 9y square by 7 is equals to 9. तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पूरे से अगर डिवाइड कर दूंगी, सो x minus 1 whole square by 9 minus y square by 7 is equals to 1. This is the equation of the hyperbola. समझ में आया, बोलो। तो बच्चे इसका सेंटर कहाँ है, क्या बोल रहे हैं बताइए। सेंटर हुआ 1,0। अरे बोलो, सेंटर क्या हो गया, 1,0 हो गया। यस मैम, 0 के बराबर हम थे। सॉरी, अरे बोलिए क्या बोल रहे हैं। नो मैम। क्लियर है, सेंटर क्या हो गया, 1,0 बच्चे सेंटर से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, e होता है। पहले e की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, e इज योर अंडर रूट 1 प्लस 7/9 दैट इज 16/9 दैट इज योर 4/3। ठीक है, तो ए कितना आ गया, ए इज योर 4/3 इंटू 3 दैट इज 4। सो सेंटर से अगर डिस्टेंस है तो फोकाई कितना हो गया बच्चे, फोकाई इज योर प्लस 4,0 and 1 minus 4,0 that is minus 3,0 and 5,0। समझ में आ गया सबको। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ही तो है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ही तो है। क्लियर है जी इतना। यस मैम। चलिए अब करते हैं द हाइपरबोला whose transverse and conjugate axes are respectively the conjugate and transverse axis of a given hyperbola is called conjugate hyperbola of the given hyperbola। देखो बच्चे क्या है, यहां पर ये कह रहा है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होते हैं, जिसकी जैसे फर्स्ट की जो ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट है वो दूसरे के लिए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स है, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक हाइपरबोला है जिसके लिए ऐसा ये है आपका एक हाइपरबोला, यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है बच्चे, वाई एक्सिस। दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसा हाइपरबोला। इसमें क्या है, उल्टा है, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है बच्चे, वाई एक्सिस, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है आपकी एक्सिस। तो ये आपस में इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ ईच अदर, या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द गिवन हाइपरबोला। समझ में आई बात। यस मैम। क्लियर है जी सबको। सो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। देखो बच्चे सिंपल सी बात है, जो पहले वाला हाइपरबोला था वो था x स्क्वायर बाय a स्क्वायर,
माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ये होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अरे सेम ही तो बात है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही तो लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस थी वो क्या बन गई, ट्रांसवर्स एक्सिस बन गई। जो ट्रांसवर्स एक्सिस थी वो क्या बन गई, कॉन्जुगेट एक्सिस बन गई। सिंपल। और यहाँ पर कोई बड़े छोटे वाला फर्क है ही नहीं है। मतलब एक्स बच्चे देखो, जिसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसका कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वहीं पर आपका क्या लाई करता है, वहीं पर आपका बोलो क्या लाई करेगा, फोकस लाई करेगा। वही क्या होगी, आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। है? अब जैसे ये वाली चीज देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो इस केस में पॉजिटिव क्या है, ये वाली चीज है, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, बी वाला। और फोकस कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर लाई करेगा। सेम इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अच्छा बच्चे एक चीज और, अगर आपको ये वाली चीज करनी है, सेम फॉर्मूलाज रहेंगे, इसको ऐसे याद रख लो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जैसे हमने इलिप्स के केस में देखा था ना, इलिप्स के केस में देखा ही था ना कि यस मैम। हमेशा बस इतनी याद रखो कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो हमेशा क्या होगा, उसका साइन पॉजिटिव होगा। देखो वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव है, तो उसी के नीचे वाले को ए स्क्वायर मान लो। सारे फॉर्मूलाज क्या होंगे, सेम होंगे। अब बस कहाँ कहाँ फर्क है वो देख लो। सेंटर 0,0 होगा, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, अगर हम कैसा ले रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ये कितना हो गया, 0,a एंड 0,-a। माइनस। अगेन ना वर्टिसेस क्या हो गए आपके, ए ही हो गए। पहले कहां पर थे, एक्स एक्सिस पर थे, अब कहां पर हो गए, वाई एक्सिस पर हो गए। और आपका फोकाई क्या हो जाएगा, फोकाई विल बी योर 0,+-a। तो बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखो और वैसे ही लिखते जाओ। और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई क्या हो गई आपकी, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ट्रांसवर्स एक्सिस अगेन 2a एंड दिस विल बी योर 2b। दिस इज योर 2a एंड दिस इज योर 2b। समझ में आया? सेम यस फॉर्मूला मैम। रहेंगे। बस एक चीज दिमाग में फिट रखनी है, क्या, कि जो भी पॉजिटिव है, मतलब जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस है, उसका जो मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है उसी को हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर लेंगे, एंड दिस विल बी योर 2b स्क्वायर बाय ए। खत्म। सेम चीज जैसे इलिप्स में की थी ना, वैसे ही, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अच्छा, ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है? बच्चे देखो, यहां पर हमने पढ़ा था, जो हमारा डिस्टेंस होता है, फोकल डिस्टेंस होता है, वो होता है EX1। अगर कौन ट्रांसफर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, राइट। EX1 माइनस ए एंड PS2 क्या था, EX2 सॉरी EX1 प्लस ए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया, बताइए क्या आ गया। दिस विल बी योर माइनस ए दैट इज योर -2a। इनका मॉडुलस लीजिए, क्या आ गया बच्चे, 2a आ गया। तो यानी ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी ना, वही क्या होगा, इनमें डिफरेंस होगा। सो दिस इज योर 2a, क्योंकि हम हाइपरबोला ही ऐसा ले रहे हैं ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टाइप का। समझ में आ गया जी? यस मैम। ओके। अब देखो, if E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola and its conjugate, then this is equals to this। चलो ये देखते हैं बच्चे। एक आपका हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और दूसरा आपका हाइपरबोला है, ये जो होगा ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा। सो दिस विल बी ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों लिखा बच्चे, यहाँ पर ये जो चीज है ना यही रहेगी, मतलब वर्टेक्स जो रहेगा ना वो 0,b ही रहेगा। समझ में आया? अब इसकी एसेंट्रिसिटी है E1। सो E1 कितना आ गया, √1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। समझ में आती है इतनी बार सबको? यस मैम। E2 कितना आ गया, √1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बताओ समझ में आ गया? अब दोनों का Yes, स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बाई E2 स्क्वायर करो, कितना आ गया बच्चे, सेम ही तो आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज योर 1। सिंप्लीफाई करके देख लेना, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है जी? यस मैम। ओके, सो दिस इज द इसेंट्रिसिटी वाला पार्ट। अब देखो, द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला
and its conjugate are concycling and form the vertices. Oh my god बच्चे, यहाँ पर and form the vertices of a square. देखो बच्चे, ऐसा बोल रहा है जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मतलब ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका माइनस a. दिस विल बी योर b एंड दिस विल बी योर माइनस b. यही होगा ना कॉन्जुगेट के केस में. बोल रहा है कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे. बिल्कुल करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो. यही चीज है, ये माइनस ए कॉमा 0 है, ये ए कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा माइनस बी है, ये 0 कॉमा बीई है. ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं और ये उसके वर्टेक्स हैं. समझ में आ गया जी बच्चे? ये तो Yes, ma'am. सारी इक्वली होंगी ना लेंथ, देख लो, भले निकाल के देख लो. ठीक है, यस मैम. कॉन्साइक्लिक क्या होता है? इट्स कॉन्जुगेट आर कॉन्साइक्लिक. बच्चे कॉन्साइक्लिक का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे एक ही उस पर लाई करेंगे, सर्कल पर लाई करेंगे. दिस विल बी योर कॉन्साइक्लिक. ठीक है, और वैसे भी ये Yes, करते ma'am. भी है. अगर आप क्या करोगे, एक फोकस, एक मतलब उस पे एक स्क्वायर बनाओगे, सॉरी एक हम बोलेंगे ना सर्कल लेंगे, अभी आएगा ऑक्सिलरी सर्कल आएगा तब बता दूंगी ये चीज. ठीक है, ये करो, ये Yes, वाला ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 करो. बताइए क्या आंसर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इवन की सेंट्रिसिटी बताइए. एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1. एंड सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर बाय माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1. राइट, यही है ना. इवन क्या आ गया बच्चे, अंडर रूट 1 प्लस 16 बाय 9. यहां पर क्या आ गया, E2 कितना आ गया, अंडर रूट 1 प्लस 16 बाय 9. तो बताओ कितना आंसर है. इतनी बात समझ में आती है इतना क्यों आया है, क्योंकि नेगेटिव वाला ही रहते हैं ना. दिस इज योर बी स्क्वायर और यहाँ पर भी यही बी स्क्वायर है. सो E1 माइनस E2 कितना आ जाएगा बच्चे, 0. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए. इसको तो सबसे पहले ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 1. तो इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी बच्चे, E1 इज इक्वल्स टू योर अंडर रूट 1 माइनस 1/3. ठीक है, सो दिस विल बी योर, सॉरी 1 प्लस 1/3. सो दिस विल बी योर अंडर रूट, सॉरी 2 बाय अंडर रूट 3. बोलो, Yes, ma'am. समझ में आया? E2 कितना आ जाएगा, कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा. कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर बाय 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल्स टू 1. सो E2 कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 1/3. सो दिस विल बी योर अंडर रूट 4. सो दिस विल बी योर 2. देख लो, अगर नहीं यकीन आता, अभी अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1. वेरीफाई कर लो. सो दिस विल बी योर Yes, 3 ma'am. प्लस 1/4 दैट इज 1. यस, आंसर 2 ही है. क्लियर है जी? Yes, ma'am. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए. फॉर द हाइपरबोला दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, लेंथ ऑफ LR एंड इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला. कैसे करेंगे, कोई बता पाएगा? एक सेकंड रुकिए, अभी पूछ ही लेते हैं किसी से. रुक जाइए. संध्या पहले बच्चे आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे. अरे एक सेकंड रुकिए. संध्या बच्चे आप बताइए कैसे करेंगे. संध्या बताओ बच्चे, क्लास में भी हो. मैम है. हाँ जी, बताइए कैसे करेंगे. तन्वी आप बताएंगे. मैम 2 मिनट क्वेश्चन रीड करके बताते हैं. चलिए कीजिए बच्चे, तब से आप रीड ही नहीं कर रहे थे. मैम इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो रुक जाओ, करते जाते हैं साइड बाय साइड. ठीक है, +1 -1 -2y² + 8y
-1 इज इक्वल्स टू 0। बताओ, ये वाला जो हो गया ये हो गया x-1 होल स्क्वायर, ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। ये हो गया -2y² प्लस 8y -2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे मुझे y का कॉफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, राइट। -2 कॉमन ले लूं, बोलो, यस मैम। क्लियर है। सो यानी ये क्या हो गया, x-1 होल स्क्वायर -2 इंटू y² -4y प्लस 4 -4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये हो गया आपका x-1 होल स्क्वायर -2 इंटू y-2 होल स्क्वायर देन योर -3। बताओ इतनी बार समझ में आती है, बोलो। यस मैम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x-1 whole square -2 into y-2 whole square and this will be your +6 ना, this will be your +6 is equals to 0। तो बच्चे ये क्या बन गया, this is your x-1 whole square -2 y-2 whole square is equals to -6। -6 से अब डिवाइड कर दो, so this will be your y-2 whole square by 3 minus x-1 होल स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया, यस यस मैम। मैम। क्लियर है। तो बच्चे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बताइए, मैम 1 2। 1, 2, ठीक है। अच्छा बच्चे, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बताइए कौन सी हुई। ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी ये वाली होगी y एक्सिस, क्योंकि y क्या है, पॉजिटिव वाली साइड है ना, यही बताया था ना। Yes, सो यस मैम। सेंटर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ए डिस्टेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो e फाइंड कीजिए, क्या होगा, √1 + 6/3, यही होगा ना। सो दिस इज योर 2। ई कितना आ गया, 2 आ गया। तो बच्चे ए कितना आ गया, √3 इंटू 2। सो दिस इज योर 2√3। समझ में आ गया जी सबको, yes, क्लियर है यहां तक। अब देखो बच्चे, अगर सेंटर यहां पर लाई करता है और ये डिस्टेंस है, तो फोकाई के वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, फोकाई विल बी योर 1, 1, सॉरी, हाँ 1, 2 प्लस 2√3 एंड 1, 2 माइनस 2√3। बताओ, क्लियर है जी। मैम ये फोकाई वाला दोबारा बताइए दीजिएगा। यस मैम, एक बार बता दो। देखो बच्चे, यहाँ पर एक बार इसको देखना। अब मेरा सेंटर क्या है, 1, 2 है। सो दिस इज योर लाइन, दिस इज योर x इज इक्वल्स टू 1 लाइन एंड दिस इज योर y इज इक्वल्स टू 2 लाइन एंड दिस इज योर सेंटर। तो बच्चे ये हो गया हमारा हाइपरबोला। समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर -a है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस, जो इन दोनों का डिस्टेंस होता है वो ए होता है ना। तो यानी 1, 2 से वर्टिकल की तरफ ए डिस्टेंस है 2√3। तो ये पॉइंट कितना हो गया, दिस विल बी योर 1, 2 प्लस 2√3 एंड ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1, 2 माइनस 2√3। बताओ समझ में आया। यस मैम। यस मैम। अब तो क्लियर है ना बच्चे, सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस ए ही होता है। फाइन जी, हाँ जी बोलिए। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, शायद नेटवर्क में कुछ इशू है क्या। बच्चे आपके नेटवर्क में इशू है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सेंटर हो गया, फोकाई हो गया, एलआर देख लेते हैं। एलआर तो बहुत ही ज्यादा इजी है, दैट इज योर 2b² a। सो दिस विल बी योर 2 इंटू 6/√3। सो दिस इज योर 3। मैम हाँ मैम बी तो शायद 3 है। सॉरी, बी बी B6 है, बताया तो था। जो ये पॉजिटिव होगा ये कैसा पैराबोला, हाइपरबोला बच्चे, y² / a² - x² / b² टाइप का है, इज इक्वल ओके टू मैम। 1। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है यस यहाँ मैम। नो मैम। तक। और एलआर, अब मुझे बताओ वो क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। बच्चे डायरेक्ट्रिक्स सेंटर से a/e की दूरी पर होती है। कितने की दूरी पर होती है, a/e की दूरी पर। सो सेंटर से a/e का मतलब क्या हो गया, √3/2 इज योर a/e।
सो दिस विल बी योर डायरेक्ट्रिक्स। क्या आ जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स इज योर y is equals to 1 plus under root 3 by 2 and y is equals to 2 plus root 3 by 2 and 2 minus root 3 by 2। देख लो, समझ में आ गया जी सबको? दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स सेंटर से a by a के डिस्टेंस पर। क्लियर है? यस मैम। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सेंटर कैसे निकला? बच्चे सेंटर सबसे पहले हमने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कन्वर्ट किया। जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कन्वर्ट कर दिया तो y माइनस y1 और x माइनस x1 आ गया। सो x1 कॉमा y1 क्या है? मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर है? ओके मैम। ओके, चलिए जी, ये हो गए हमारे किसके क्वेश्चंस? हाइपरबोला के क्वेश्चंस। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम दूसरी पीपीटी पे चलते हैं। नो मैम, कोई डाउट। अब करेंगे बच्चे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ऑक्सिलरी सर्कल एंड अदर चीजें। ठीक है। अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर। अगेन 2a को क्या मानना है? डायमीटर मानना है। तो ये क्या हो जाएगा? और सेंटर क्या हो जाएगा? हाइपरबोला का सेंटर हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज योर ऑक्सिलरी सर्कल। समझ में आया? बच्चे यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट लाई करेगा वो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मतलब सेंटर के पैरामीट्रिक इक्वेशन में दे सकते हैं। दैट इज योर a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। समझ में आ गया जी? यस मैम। ठीक है। दिस इज योर ऑक्सिलरी सर्कल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पॉइंट फाइंड करने हैं कहां पर? अच्छा, इसेंट्रिक एंगल भी देख लो क्या होता है। बच्चे वैसे ये हमने वहां पर किया हुआ था। इसेंट्रिक एंगल क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसेंट्रिक एंगल क्या होता है? अरे बच्चे देखो, ये क्या है? ये आपका थीटा है। मतलब ऑक्सिलरी सर्कल पर अगर ये पॉइंट पी थीटा की फॉर्म में आपने लिखा हुआ है, राइट, तो सेम क्यू भी एक लाई करेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? थीटा है। तो बच्चे वो जो थीटा होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। सबसे पहले इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कर लेते हैं हाइपरबोला के। ठीक है, रुक जाओ। हाँ जी, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं इसके। बच्चे हमारे इसकी वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। क्या मैं x को a सीकेंड थीटा पुट कर सकती हूँ एंड y को b tan थीटा पुट कर सकती हूँ? ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? देख लो। यस मैम, करेगा। करेगा। सो दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाइपरबोला। ठीक है। सर्कल के केस में क्या था? a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। पैराबोला के केस में क्या था? at स्क्वायर कॉमा 2at। हाइपरबोला सॉरी इलिप्स के केस में क्या था? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। और हाइपरबोला के केस में क्या है बच्चे? x इज इक्वल्स टू a secant थीटा कॉमा b tan थीटा। समझ में आ गया जी? सो हाइपरबोला कोई भी अगर पॉइंट है सो उसको हम कैसे दे सकते हैं? दिस विल बी योर a secant थीटा कॉमा b tan थीटा। बताओ, यहां तक तो डाउट नहीं है? संध्या बच्चे कोई डाउट है? तन्वी डाउट है क्या? नो मैम। का समझ में आ गया? अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमें इसेंट्रिक एंगल फाइंड करना था। बच्चे कुछ नहीं है, अगर पॉइंट ये है तो ये जो थीटा होगा, ये जो थीटा हमने डिस्क्राइब किया वही क्या हो जाएगा आपका? क्या नाम है इसका? इसेंट्रिक एंगल हो जाएगा। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। अगेन सेम चीज, अगर इनसाइड है तो S1 इज लेस देन 0, अगर ऑन है तो S1 इज इक्वल्स टू 0, अगर आउटसाइड है तो S1 इज ग्रेटर देन 0। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं ना, यस मैम। ये तो करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैम। सो अच्छा अरे सॉरी, इसके केस में उल्टा होता है। इसके केस में क्या होता है? जो ये वाला रीजन होता है, S1 इज लेस देन 0 का मतलब क्या है? आउटसाइड। S1 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ऑन, एंड S1 इज ग्रेटर देन का 0 का मतलब इनसाइड। बच्चे यहाँ पर बताओ, इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है? दिस इज योर इनसाइड, यस ठीक है, मैम। एंड दिस इज योर व्हाइट कलर इज योर आउटसाइड। ठीक है, जो यहाँ पर पॉइंट लाई करेंगे वो कैसे हैं? S1 इज लेस देन 0। जो यहाँ पर पॉइंट लाई करेंगे दैट इज योर S1 इज ग्रेटर देन 0।
कर लेंगे, एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है जी। उल्टा है इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। इफ k, -1 is an exterior point on the curve this such that the length of the interval where k lies is L, find the value of L। चलिए देखते हैं, बताओ बच्चे, ये हमारा कर्व क्या आ गया? कर्व इज योर 4x² - 3y² - 1। समझ में आया? S1 मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। सो इसका मतलब 4k² -3 -1 मस्ट बी लेस देन 0। सो यहां से k² -1 मस्ट बी लेस देन 0, ठीक है। k -1 इंटू k + 1 इज लेस देन 0। तो बच्चे क्या इंटरवल आएगा, कोई बता सकता है? -1 एंड योर 1, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सो k कहां से कहां बिलोंग करता है? -1 से 1। इसकी लेंथ कितनी है बच्चे? 2 यूनिट्स है। सो L की वैल्यू कितनी आ गई? 2। समझ में आ गया? यस मैम। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? बोलो मैम S बच्चे, जो भी पूछ रहा है ना, आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अभिनव, आपको कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। बच्चे जो भी पूछ रहा है प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाउ यू फाइंड सेंटर? शैली, आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x - x1 होल स्क्वायर। बच्चे s is the equation of the curve. Let's say the equation of the curve is 4x² - 3y² is equals to 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x² - 3y² - 1 is equals to 0। तो बच्चे ये इक्वालिटी के इक्वल तब होता है जब x, y उसको सेटिस्फाई करे। अदरवाइज मैं उसको एज अ कर्व ले लेती हूँ s। सो मतलब इस कर्व को लिख दिया मैंने s रिप्रेजेंटिंग 4x² - 3y² - 1। समझ में आया? जो इक्वेशन है हाइपरबोला की, इक्वेशन के केस में क्या होता है बच्चे? इक्वल टू का साइन आना जरूरी होता है। आपने कभी ये बात, अच्छा आज तक आपने कभी ये बात पूछी नहीं कि मैम इसको हम s क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि जब मैं पॉइंट रखूंगी तो वो 0 के इक्वल आएगा या किस चीज के इक्वल आएगा, मुझे पता नहीं है ना। इसीलिए इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए हमने ये बोल दिया कि ये क्या है, कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर पॉइंट रखने पर लेस देन 0 मिलता है, ग्रेटर देन 0 मिलता है, इक्वल्स टू 0 मिलता है, वहां से हमें रिजल्ट बताना है कि पॉइंट मतलब ऑन द कर्व है, इनसाइड द कर्व है या आउटसाइड द कर्व है। इसको s जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज सिंपली सॉरी, ये मतलब इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? उसमें इक्वल टू का साइन आना जरूरी होता है, ठीक है। दिस इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग अ कर्व। लेट्स से कि किसी ने आपको बोला कि y + 2x का कर्व बनाओ, तो आप क्या करोगे? y की वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू पुट करोगे। यही करते हो ना, जो जो पॉइंट्स आते जाएंगे आप उसको मिलाते जाते हो, यही करते हो ना सिंपली। समझ में आ रहा है? Yes मैम। ओके, सो दिस इज द इंटरवल। पोजीशन ऑफ अ लाइन, अगेन पोजीशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है? 3 तरीके से देख सकते हैं, या तो 2 पॉइंट्स पर कट करेगी या फिर टच करेगी, या नाइदर इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो कैसी है? 2 रूट्स मिलेंगी। बच्चे अब तो हम ये बहुत बार कर चुके हैं। मान लो y इज इक्वल्स टू योर mx प्लस c, और आपका कर्व है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², सॉरी माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैल्यू पुट करना, तो ये क्या हो गया? x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो यानी 2 रूट्स एग्जिस्ट करती है, मतलब लाइन क्या है? 2 पॉइंट्स पर कट करेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? लाइन क्या है बच्चे? टेंजेंट। अगर d इज लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है बच्चे? इंटरसेक्टिंग है। पूरे कोनिक में हम यही करके आए हैं ना, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर एक नोट, 2 नोट्स हैं जो हमें देखने हैं। अ लाइन विल नेवर कट अ हाइपरबोला और एनी 2 डिग्री कर्व मोर देन 2 पॉइंट्स। अरे ये तो हमें पता ही है, कोई भी 2 डिग्री का कर्व होता है उसको हमेशा क्या है? 2 ही पॉइंट्स पर कट कर सकती है। क्यों?
बच्चे देखो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी लगा लो, ए एक्स प्लस बी इस टाइप की फॉर्म है और ये है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अरे अगर ये 2 डिग्री का कर्व है तो मैक्सिमम कितनी रूट्स आ सकती है? 2 ही रूट्स आ सकती है। 2 रूट्स का मतलब क्या? 2 पॉइंट्स मिल दो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। है ना? तो हमेशा क्या है, 2 मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। Tangent line on one branch of hyperbola will never cut or touch the other branch of hyperbola। मुझे लगा था कि आप ये चीज मुझसे पूछोगे बट किसी ने पूछी नहीं। देखो बच्चे यहाँ पर जब हमने लाइन ड्रॉ की तो ये ऐसे जा रही है, ये इसको टच ही नहीं कर रही है। सोचो अगर ऐसा हो गया कि ये लाइन ऐसे गई और इसको भी टच कर रही है, अरे ये तो एक ही हाइपरबोला पे 2 पॉइंट्स नहीं हो गए, ये टेंजेंट कैसे हो गई? ये तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई लाइन हो गई। बेसिकली ये तो एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना बच्चे, यस मैम। है ना? इतनी बात समझ में आती है सबको? सो टेंजेंट का मतलब क्या है? एक ही पॉइंट पर टच करेगी। एक ही पॉइंट टच करने का मतलब क्या है? एक ब्रांच पर ही टेंजेंट होगी वो। फाइन जी। यस मैम। यस मैम। अब सेम यही चीज इलिप्स के केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या बना था? डिस्क्रिमिनेंट किस पर डिपेंड था? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर या फिर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर या फिर लेस देन सी स्क्वायर, इसी पर डिपेंड था ना। अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि इलिप्स की इक्वेशन में अगर मैं इसको माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो हाइपरबोला बन गया। सो यानी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ग्रेटर देन सी स्क्वायर या फिर इक्वल टू सी स्क्वायर या फिर लेस देन सी स्क्वायर। समझ में आई जी बात? क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? अदरवाइज आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर ये ग्रेटर देन सी स्क्वायर है इसका मतलब क्या है? लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये लेस देन मतलब ये क्या है? टेंजेंट जीरो सी स्क्वायर के इक्वल है तो टेंजेंट है, अदरवाइज क्या है? इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर है जी सबको? यस मैम। ओके यस चलिए, मैम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगेन बच्चे सेम चीज, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं? मैं नहीं बताऊंगी। क्या फॉर्मूला होता है? हर जगह चलता है, रामबान है या जो भी लगाना है, बोलो। ट्रांसफॉर्मेशन करके एक्स स्क्वायर t एक्स। इज इक्वल्स टू 0। उसको क्या लिखते हैं बच्चे? t इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं ना, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो। t इज इक्वल्स टू 0 होता है, सबको पता है t इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है? शैली बच्चे आपको पता है? Yes, ma'am. ओके सो हाइपरबोला पर अगर एक पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, सो t इज इक्वल्स टू 0, यानी x स्क्वायर को रिप्लेस करो x1 से एंड y स्क्वायर को रिप्लेस करो y1 से। सो द इक्वेशन इज x1 बाय a स्क्वायर माइनस y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है जी सबको? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ओके अब देखो बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म में, अरे अगेन सेम चीज, x1 की जगह a सीकेंड थीटा एंड y1 की जगह b tan थीटा, तो वही सेम आंसर आ गया। हाँ जी समझ में आया? अब बच्चे सेम चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये प्लस माइनस c होना चाहिए था ना। अभी अभी डिस्क्रिमिनेंट देखा था ना, माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जब d 0 होगा तभी टेंजेंट बनेगी ना बच्चे, यस मैम। ठीक है। सो दिस इज योर c की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इलिप्स वाली कहानी है, बस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है जी? यस मैम। ओके एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है। कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे? 4 होंगे ना? यस मैम। अगेन क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप लाइन के निकाल सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, the locus of a point p alpha comma beta moving under the condition that the line this is a tangent to the hyperbola। अगर ये tangent to the hyperbola है तो इसका मतलब क्या होगा? Ma'am, discriminant equals स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर सी स्क्वायर, राइट? ये होगा ना। सो यानी a स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? m है, ये क्या है? c है। बोलो। यस मैम। ठीक है तो ये क्या आ गया? a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर बी स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे बी स्क्वायर से, सो अल्फा स्क्वायर अपॉन बी बाय ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 1। तो बच्चे ये कौन सा कर्व आ गया, अरे हाइपरबोला ही तो आ गया। अल्फा को रिप्लेस करो एक्स से, बीटा को रिप्लेस करो वाई से, लोकस निकाल रहे हैं ना। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर अपॉन बी बाय ए होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बताओ इजी था, यस मैम। क्लियर है ना, इजी था ना। बोलो संध्या समझ में आया बच्चे, शैली आपको समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। और बच्चे अगर नहीं भी समझ में आता ना, अगर उस टाइम पे नहीं भी याद होता, कुछ नहीं करना, इसको उठा के इसके साथ सॉल्व कर लो और डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, यहीं पर ही पहुंचोगे। ठीक है, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन फाइंड कीजिए। ये करने की जरूरत है क्या? 4 इंटू एक्स इंटू x1 माइनस 9 इंटू वाई इंटू y1। अच्छा फ्रॉम द पॉइंट है, छोड़ो। हाँ जी बताओ कैसे करेंगे इसको। y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, x स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। देखो इतनी बार समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू योर mx प्लस माइनस अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 4। अब बच्चे ये 3,2 से पास हो रहा है, पुट कर दो। बताओ समझ में आ जाएगा सबको? यस मैम। क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट है ना, अगर एट द पॉइंट या फिर ऑन द पॉइंट होता तो समझ में आता ना कि ये पॉइंट हाइपरबोला पर लाई कर रहा है, पर ये पॉइंट हाइपरबोला पर लाई नहीं कर रहा यस मैम। है ना। समझ में आ गया सबको कि एक सिंपल एक टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली और मतलब स्लो फॉर्म में लिख ली और उसे पॉइंट 3,2 से पास करवा दिया। ओके मैम, हो जाएगा। यस मैम। m की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कीजिए जल्दी से, क्या आएगी? हम इसको तो 3,2 y1 से भी ट्रांसफॉर्म करके कर सकते थे नहीं ना। नहीं, मैं बता रही हूँ अगर ये पॉइंट हाइपरबोला पर लाई करता तब ट्रांसफॉर्म करते बच्चे। मेरे को अब बताइए। देखो बच्चे फ्रॉम द पॉइंट बोला है, देखो ये पॉइंट यहाँ पर पुट करो, 4 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 2, दिस इज योर 36 माइनस 18 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 36। तो मतलब ये पॉइंट तो हाइपरबोला पर लाई करता ही नहीं है, यस मैम। है ना। तो यानी फ्रॉम द पॉइंट, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, एक सिंपल स्लो फॉर्म में टेंजेंट लिख ली। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है m। और फिर ये पॉइंट जो है फ्रॉम द पॉइंट है, मतलब जो टेंजेंट होगी वो तो यहाँ से पास होगी 3,2 से। सो यानी 3,2 इसमें पुट कर दो, यहाँ से m की दो वैल्यूज आ जाएंगी। बच्चे x1, y1 तब करते हैं जब वो पॉइंट हाइपरबोला पर लाई करता है। बच्चे वैसे भी ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता, जैसे find the equation of tangent to the curve at the point 3,2। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट की इक्वेशन पॉसिबल है। यस मैम। एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट है इस कारण दो पॉसिबल है, और वैसे भी फ्रॉम द पॉइंट है, एट द पॉइंट होता है, इसका मतलब क्या है, सिंपली वो उसी पर लाई कर रहा है। यस ठीक है, तो m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या वैल्यूज आ रही है? चलो ये कर ही लेना, ठीक है, m की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं आप। The locus of the foot of perpendicular from the center of the hyperbola on a variable tangent is। देखो बच्चे इसका सेंटर क्या है ये बताओ। सिचुएशन देखो ऐसी है कि ये हाइपरबोला है, एक वेरिएबल टेंजेंट है, उस पर क्या है, क्या गिराया गया, दिस इज योर टेंजेंट। ठीक है, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिराया गया है और कह रहा है कि ये जो P पॉइंट है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का उसका क्या निकालना है, हमको लोकस निकालना है। मैंने मान लिया ये है पी एच कॉमा के, क्लियर है जी। मैंने मान लिया टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस मैम। ठीक है बोलो, ठीक है। अब बच्चे ये है आपका 0,0। ठीक है, अब बच्चे ये जो चीज होगी ओपी की, स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगी, दिस विल बी योर k बाय h।
बताइए. This will be your k by h and that is perpendicular to the m. So k by h into m must be equals to -1. K by h must be equals to your -1. So यहां से m की वैल्यू आ गई -h/k. बताओ समझ Yes, में आई ma'am. इतनी बात? Yes, ma'am. यहाँ पर पुट कर दो. ठीक है. और ये जो पी एच कोमा के है ये भी क्या है, इसी लाइन पर लाई करता है तो वो भी पुट कर देंगे. सो सबसे पहले देखो कि लाइन की इक्वेशन क्या बन गई. लाइन की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल्स टू -h/k इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहां तक सबको समझ में आ गया. एंड ऑल्सो आपका पॉइंट h कोमा के भी इस लाइन पर लाई करता है. पुट कीजिए. सो k इज इक्वल्स टू योर -h² बाई k प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय के. सो हमें मिल गया k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. समझ में आ गया जी सबको? Yes, ma'am. इजी है ना? सो कौन सा आंसर है? एक सेकंड रुक जाओ. ये h/k पुट किया था ना, सो यहाँ पर k स्क्वायर आएगा ना. दिस विल बी योर k स्क्वायर एंड दिस विल बी योर k स्क्वायर. सो दिस इज योर y स्क्वायर. हाँ जी, कौन सा आंसर है देखो? -b स्क्वायर. ये वाला आंसर है, बी आंसर है. क्लियर है जी? Yes, ma'am. इजी था, कुछ भी नहीं है बच्चे. एक वेरिएबल मान लो और क्या है वैसे क्वेश्चंस करते जाओ. चलो ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए. द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला एंड द हाइपरबोला. कैसे करेंगे? इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m. राइट, मैंने मान लिया इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है. इतनी बात सबको समझ में आती है? हाइपरबोला क्या है? x स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू 1. Yes, ma'am. इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी? दैट विल बी योर y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. समझ में आया? दोनों क्या है? सेम है. बोलो. दोनों भी equal. राइट. सो कैन आई से दिस थिंग? ये यहाँ पर a की वैल्यू है 2. सो 2 बाय m मस्ट बी इक्वल्स टू योर प्लस माइनस अंडर रूट 1 m square minus 3. Right, squaring both the sides we will get 4 by m square is equals to your m square minus 3. ठीक है जी. सो यहां से हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी. देखो m to the power 4 minus 3m square minus 4 is equals to 0. बताओ समझ में आया? सो Yes, ma'am. Yes, ma'am. power 4 minus 4m square plus m square minus 4 is equals to 0. So m square minus 4 into m square plus 1 is equals to 0. So यहाँ पर बच्चे m square एक तो आ गया 4 और एक m square आ गया -1. ये तो पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ से m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2. समझ में आ गया? सो y is equals to प्लस माइनस 2x प्लस a by m था ना, सो 2 by m था यानी 2 प्लस माइनस 2. सो दिस विल बी योर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 1. सो कितनी इक्वेशन आ गई? 2 इक्वेशन आ गई. योर 2x minus y plus 1 is equals to 0 and the second is minus 2x minus y minus 1 is equals to 0. यानी 2x plus y plus 1 is equals to 0. समझ में आ गया सबको? तो देखो कौन कौन सी इक्वेशन है. पहले तो 2x वाले ऑप्शन देख लो, ये तो हटाओ. 2x प्लस माइनस, हाँ ये वाला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है. A. हाँ a आएगा. क्यों? क्योंकि इससे क्या इक्वेशंस आ रही हैं? These are your 2x plus y plus 1 is equals to 0 and 2x minus y plus 1 is equals to 0. वही दो हमारी इक्वेशंस आई हैं. फाइन जी, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो बच्चे आज के लिए इतना ही करेंगे. अभी कुछ डिस्कशन